एक अच्छे थंबनेल की क्या निशानी होती है, तो उसमें सस्पेंस क्रिएट होता है, उसमें आपको कोई सवाल हाईलाइट करके नजर आ रहा होता है और आपको पता होता है कि जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इस पे मुझे मेरा जवाब मिलेगा। जो सवाल मैं सर्च करके यहाँ तक आया हूँ, इस वीडियो में उसका जवाब होगा। फिर उसकी रीडेबिलिटी ज्यादा क्लियर होनी चाहिए, वो एक गो में विद इन सेकेंड्स पढ़ने हो, क्योंकि आपको पता है आजकल स्क्रॉलिंग का दौर है, तो ऑडियंस जो है वो यूट्यूब पे स्क्रॉल करती है। लेट्स सपोज वही बात है, मैं हमेशा घरेलू मिसाल ही देती हूँ, तो मैं यही मिसाल दूंगी कि लेट्स सपोज मैं चिकन कढ़ाई की रेसिपी निकालना चाह रही हूँ, ठीक है, तो मेरे पास बहुत सारी लिस्ट आ गई। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक वीडियो के टाइटल पढ़ूं, थंबनेल पढ़ूं, तो मैं स्क्रॉल करूंगी। जैसे ही मुझे कोई बहुत आई कैची अपीलिंग मुझे थंबनेल कोई नजर आएगा, मैं फौरन उस पर क्लिक करूंगी, ठीक है। तो बहुत पावर होती है एक थंबनेल के अंदर। वैसे तो थंबनेल डिजाइन कर सकते हैं हम इलस्ट्रेटर में भी, फोटोशॉप में भी, लेकिन आजकल कैनवा का दौर है, सब कुछ हमें रेडीमेड मिल जाता है। हाँ, हमें कस्टमाइज भी करनी पड़ती है चीजें, क्या करें। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जी, तो हम आ गए हैं अपने डेस्कटॉप पे और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी कैनवा मौजूद है, लेकिन आप लोगों को कैनवा पे कैसे जाना है ये आप लोगों को बताती हूँ। ये याद रहे कि मैं आप लोगों को कैनवा पे डिजाइन बनाना सिखाऊंगी। फिलहाल हम इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप की तरफ नहीं जा रहे हैं, आप लोगों को मैं बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगी। जो कि मेरे पास प्रो वर्जन है, ठीक है, मैंने परचेज किया हुआ है। आप लोगों के पास कुछ चीज़ों का, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर प्रो का लिखा हुआ आ रहा है तो आप लोग वो वाले टेम्पलेट यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन आप लोग उसको डाउनलोड नहीं कर सकते, रिसाइज नहीं कर सकते, आप लोग इमेज का बैकग्राउंड नहीं रिमूव कर सकते, लेकिन स्टिल बहुत मामूली हद तक वो चीज़ें चाहिए होती हैं, क्योंकि बहुत कुछ इसमें फ्री वर्जन में भी हो जाता है और मैंने बहुत टाइम फ्री वर्जन ही यूज़ किया है, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना आप लोगों ने। लेट्स सपोज हाउ टू मेक मनी मेरा टॉपिक है, ठीक है, और मैंने उस पे बनाना है थंबनेल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास कुछ टेम्पलेट्स हैं और ये आप खुद देख लें कि कितने आई कैची और बेहतरीन डिजाइन हैं, ठीक है। तो अब मैं इसमें से, मुझे लेट्स सपोज कोई चीज़ पसंद आती है, तो हाउ टू मेक मनी में ज़ाहिर है मैं चाहती हूँ कि एक बहुत ही खुशगवार हैरत वाला चेहरा हो। वैसे लेट्स सपोज आप क्लाइंट के लिए थंबनेल बना रहे हैं, तो ज़्यादातर क्लाइंट्स आप लोगों को अपनी पिक्चर्स प्रोवाइड करेंगे जिसमें उनके इसी तरह के एक्सप्रेशंस होंगे। अगर प्रोवाइड नहीं की तो आप लोगों ने उनसे कहना है कि हमें कुछ ऐसे पिक्चर्स भेजें जिसमें आपके फेस एक्सप्रेशंस आपके थंबनेल पे दिखाए जा सकें। लेट्स सपोज बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि क्लाइंट्स पिक्चर नहीं देते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि भाई कोई भी रैंडम पिक्चर यूज़ करें, तो फिर हमें कोई भी पिक्चर इंटरनेट पे आसानी से मिल जाती है, ठीक है। तो अब हम चाह रहे हैं कि हम इसको कस्टमाइज करें, तो पहले मैं आप लोगों को कुछ इंटरफेस समझा दूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिजाइन की ऑप्शन है, तो इस वक्त हम डिजाइन में मौजूद हैं और ये हमें टेम्पलेट्स दे रहा है और ये हमने एक अपने पास टेम्पलेट ओपन कर रखा है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स में हमारे पास तमाम एलिमेंट्स हैं। लेट्स सपोज मैं सब्सक्राइब बटन ढूंढती हूँ, तो मैं यहाँ सर्च बार में लिखूंगी, तो ये देखें एलिमेंट्स में हमारे पास हर तरह के सब्सक्राइब बटन आ गए, जिसमें एनिमेटेड भी हैं, स्टिल पिक्चर्स भी हैं, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि खाली ग्राफिक्स ही आए, तो आप ग्राफिक को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास इस तरह के ग्राफिक्स आ जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको सब्सक्राइब का पूरी फोटो मिल जाए, तो आप फोटो पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह सब्सक्राइब की पूरी फोटो मिल जाएगी। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपको वीडियो चाहिए जो आपने प्ले करनी है, तो ये देखें आपके पास वीडियोस भी आ गई, ठीक है। तो ईच एंड एवरीथिंग आपके पास यहाँ मौजूद है। तीसरे नंबर पे हम जाते हैं अपलोड्स में। तो अपलोड जो है वो, लेट्स सपोज मैंने कोई मीडिया अपलोड करना है, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरी कुछ पिक्चर्स हैं। जब भी मैं अपना कोई थंबनेल बनाती हूँ, कोई पोस्ट बनाती हूँ, तो मैं सबसे पहले यहाँ अपना मीडिया इंपोर्ट करती हूँ, ठीक है। मीडिया इंपोर्ट करने का आसान तरीका है कि आपने अपनी फाइल्स खोली और अपनी जो मतलूबा फाइल है वो आपने उठा के यहाँ पे पोस्ट कर दी। अभी खैर एरर आया क्योंकि मैंने जो फाइल अपलोड करनी चाहिए है उसका फॉर्मेट चेंज है, तो सिंपल PNG आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। चौथे नंबर पे हमारे पास टेक्स्ट आ जाता है। ये देखें कितने ज़बरदस्त किस्म के टेक्स्ट आ गए, तो हम कोई भी अपना मतलूबा टेक्स्ट यहाँ से लेके ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। प्रोजेक्ट्स में जो है ये वो काम है जो हम पहले कर चुके हैं, सारी हमारी हिस्ट्री है, ठीक है। ऐप्स पे जाते हैं तो इसकी खैर इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इंटीग्रेट कर सकते हैं यहाँ अपने ऐप्स को, जैसे कि स्टोरी ब्लॉग हो गया या फिर कोई ऑडियो की ऐप है जिनके साथ इनकी पार्टनरशिप है, ठीक है, उनके साथ आप यहाँ से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये देखें, लेकिन फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, ये बहुत डिटेल में आप लोगों को मैं बाद में समझाऊंगी। आप चाहते हैं कि आप कोई पिक्चर खुद से लें और उसको खुद से कोई थंबनेल बनाएं, ठीक है। तो मैं फर्ज करें मुझे एक हैप्पी गर्ल की पिक्चर चाहिए, तो ये देखें मैंने यहाँ पे लिखा, सर्च बार में एंटर किया, तो मेरे पास ये देखें इतनी पिक्चर्स आ गई। इनको मैं रैंडमली
यूज़ कर सकती हूँ, यहाँ कहीं भी फिट कर सकती हूँ। अब कैसे करना है ये मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ, पहले मैं सिर्फ इंटरफेस के बारे में समझा रही हूँ आपको। सेम विद वीडियो, ठीक है, लेकिन हम अभी फिलहाल बात करें थंबनेल की तो हम यहीं तक रहेंगे। तो वापस आते हैं डिज़ाइन में। तो लेट्स सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है सीक्रेट हाउ टू गो वायरल ऑन सोशल मीडिया। हम चाहते हैं इसको कस्टमाइज करें, ठीक है। तो अब मैं चाहती हूँ कि सेक्रीफाइस का और इनका ज़ाहिर है हमारा अपना टाइटल है तो हम उसको मर्ज करें। तो हम क्या करेंगे, अब लेट्स सपोज मैं इसे चेंज करना चाहती हूँ सेक्रीफाइस को, तो मैं इसके ऊपर अपने माउस के राइट बटन से क्लिक करूँगी, ठीक है। तो जब मैंने क्लिक किया तो आप देख रहे हैं कि ये सिलेक्ट हो गया। आप डबल क्लिक किया तो सिलेक्ट हो गया। सिंगल क्लिक पे हमारे पास इस तरह की लाइन आई और इससे अगर आप लोग डिलीट या बैक स्पेस का बटन दबाएंगे तो ये देखें ये डिलीट होता जा रहा है। ये जैसे जैसे हम बटन दबा रहे हैं तो वो डिलीट हो रहा है। अब यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि हम अपना वर्ड ऐड करें, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी हाउ टू, ठीक है। मैंने अपने कीबोर्ड से टाइप किया हाउ टू और उसके बाद रैंडम किसी खाली जगह पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। तो वो वापस अपनी जगह पे चला गया। तो ये हमारे पास आ गया हाउ टू। अब आगे मेरा है मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। तो मैं क्या करूँगी, अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे अब मेक मनी लिख लूँ मैं। तो हम क्या करेंगे, आप डबल क्लिक करके पूरा भी सिलेक्ट कर सकते हैं और डिलीट का बटन दबा के उसे डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुझसे अब ये चीज़ मैं वापस लाना चाहती हूँ तो मैं कंट्रोल जी दबाऊंगी तो वापस सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। ये याद रखना है, अगर आपसे कोई चीज़ गलत हो गई तो परेशान नहीं होना। आपने क्या करना है कि कंट्रोल जेड दबा के वापस हो जाना है। दूसरे नंबर पर आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ से भी आप अंडू कर सकते हैं, कोई स्टेप पीछे जा सकते हैं, कोई स्टेप आगे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1 दफ़ा क्लिक किया और उसको मैंने बैक किया तो हम लिखेंगे हाउ टू, ठीक है। और यहाँ नीचे भी अब मैं चाह रही हूँ कि ऑनलाइन लिखूँ तो मैं यहाँ पे जाके क्लिक करूँगी। एक और दफ़ा क्लिक किया, बैक स्पेस दबाया, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि ये इसकी जो अलाइनमेंट है वो कुछ अच्छी नहीं है, तो लिहाजा इसकी अलाइनमेंट हम बेहतर करेंगे। लेट्स सपोज अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसका कलर चेंज करूँ प्लस इसका साइज चेंज करूँ इस बॉक्स का, ठीक है। तो मैं सिंपल माउस ले जाके इस पर क्लिक करूँगी और जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ ऊपर हमारे पास कलर्स की ऑप्शन आ गई। अब मैं चाहती हूँ मैं इसका कलर चेंज करूँ, तो मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे पास एक इस तरह का इंटरफेस आ गया। तो इस तरह का इंटरफेस जब आया तो मैं अब देखूँगी कि किस तरह का सूट करेगा, मैं किस तरह का कलर रखूँ। तो लेट्स सपोज हम इस वक्त ब्लैक के पीछे बैकग्राउंड चेंज कर रहे हैं तो कौन सा सूट करेगा, तो हम ट्राई कर लेते हैं। ये ट्राई किया, नॉट गुड, नॉट गुड। वाइट को ट्राई कर रहे हैं तो वाइट मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है, अच्छा लग रहा है मुझे, तो इसका हमने चेंज कर दिया। इसी तरह हमने इसका चेंज करना है तो क्लिक किया इस पर, ये सिलेक्ट हो गया और हमने इसको भी वाइट कर दिया। हमने दोबारा कहीं भी रैंडम साइड पे क्लिक कर दिया ताकि कोई भी चीज़ सिलेक्ट ना हो। अब मैं चाहती हूँ कि मेक मनी को मैं थोड़ा सा इधर कर दूँ और बड़ा कर दूँ ताकि वो पढ़ने हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि ये वाइट बॉक्स को थोड़ा छोटा कर दूँ। तो मैं वाइट बॉक्स पे क्लिक करूँगी तो जैसे ही क्लिक करूँगी तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पास कुछ इस तरह का व्यू आ रहा है। तो जब आप इसको यहाँ से क्लिक रखेंगे राइट बटन से माउस के तो ये सिलेक्ट हो जाएगा और जब आप इसको आगे की तरफ मूव करेंगे तो ये छोटा होता जाएगा, इसी तरह बड़ा होता जाएगा अगर आप पीछे करेंगे माउस को, ठीक है। याद रखना है कि मैंने इस वक्त अपना लेफ्ट बटन, मैं पीछे काफ़ी टाइम से राइट बोल रही हूँ, लेफ्ट बटन। तो आपने माउस का लेफ्ट बटन जो है वो पकड़े रखना है, दबाए रखना है और इसको आगे पीछे करना है। तो ये रिसाइजिंग इस तरह होती है, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि ये यहाँ तक आ जाए, फिर मैं चाहती हूँ कि यहाँ से भी मैं इसे छोटा करूँ, तो ये मैंने यहाँ से भी पकड़ के आगे कर दिया। लेट्स सपोज मैं चाहती हूँ कि यहाँ से इसको बड़ा करूँ, तो ये देखिए मैंने यहाँ से पकड़ा, राइट बटन दबाया हुआ मैंने माउस का और मैं इसे यहाँ तक ले आई, सेम विद दिस, ठीक है। और फिर मैं रैंडम नीचे किसी जगह पे क्लिक करूँगी तो ये मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं इसका साइज़ चेंज करूँ। तो साइज़ कैसे चेंज होगा, मैं चाहती हूँ कि इन दोनों चीज़ों को मैं साइड पे करूँ। तो फॉर एग्जांपल ये मेक मनी है, इसको भी मैंने उठा के लेफ्ट बटन दबाए रखा है और इसको मैंने साइड पे कर दिया। इसी तरह मैंने वाइट वाला है, इसको उठाया और उसके साथ ही ले आई। तो ये एक अच्छी जगह मुझे लग रही है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसका साइज़ भी बड़ा हो, दोनों का इकट्ठे। तो मैं चाहूँगी दोनों को बजाय एक एक को मूव करने के मैं दोनों को सिलेक्ट करूँ। तो मैं क्या करूँगी, खाली जगह पे माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करूँगी
और उसको क्लिक ही रखूँगी और आगे लेके जाऊँगी और आगे तब तक मूव करूँगी जब तक दोनों सिलेक्ट हो जाते हैं और फिर यहाँ पे छोड़ दूँगी बटन को। ये तो जैसे ही मैंने ये किया तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों चीज़ें सिलेक्ट हो गई हैं। ठीक है, तो अब मैं चाहती हूँ कि इस पूरी चीज़ को, पूरे डिज़ाइन को, फॉन्ट को बड़ा कर दूँ। तो ये देखें, ये ऑप्शन, आप ये ऑप्शन देख सकते हैं। ये देखें, मैं यहाँ से इसको ऊपर की तरफ माउस का लेफ़्ट बटन दबाए रखूँगी और इसको काफ़ी बड़ा कर दूँगी। ये देखें, लेकिन ये ज़्यादा साइड पे हो गया तो फिर मैं क्या करूँगी, इसे अपने माउस के लेफ़्ट बटन से यहाँ से पकड़ूँगी और इसे दरमियान में ले आऊँगी। इट लुक्स गुड टू मी। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसके साथ भी वही करूँ और ताकि हमारा डिज़ाइन प्रॉपर मैच कर जाए, तो मैं इसके वाइट बॉक्स के ऊपर लेफ़्ट बटन से क्लिक करूँगी और इसे उतना ही कर दूँगी जितना ऊपर वाला डिज़ाइन है। इसी तरह सेम ये ऐसे, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन के हिसाब से जितना ये वर्ड है तो इतना डिज़ाइन ठीक बनता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो ऑनलाइन का वर्ड है उसको थोड़ा बड़ा कर दूँ, बल्कि ज़्यादा बड़ा कर दूँ। ये देखिए, मैंने इसे यहाँ से माउस को लेफ़्ट प्रेस करके बड़ा किया है। ठीक है, अब इसको थोड़ा इधर भी ले आते हैं। तो इसे आपने प्रॉपर अलाइन कर देना है, बिल्कुल मिड में होना चाहिए। ठीक है, मुझे ये डिज़ाइन अच्छा लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड चेंज करेंगे। ठीक है, तो अब मैं चाहती हूँ कि हाउ टू का कलर चेंज करूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, अपने माउस का लेफ़्ट बटन ले जाके हाउ टू को सिलेक्ट करूँगी। जब ये सिलेक्ट हो गया तो हमारे पास इस तरह का इंटरफेस सामने आ गया। अब मैं चाहती हूँ कि इस फॉन्ट का जो हाउ टू है इसका कलर चेंज करूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्स्ट कलर लिखा हुआ है। मैं इस पर क्लिक करूँगी तो हमारे पास दोबारा से इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। मैं चाहती हूँ कि हाउ टू को मैं येलो या गोल्डन कलर दूँ। तो येलो मुझे अच्छा लग रहा है तो मैंने इसे येलो कलर दे दिया और दोबारा से लाके रैंडम खाली जगह पे क्लिक कर दिया ताकि कोई भी चीज़ सिलेक्ट ना रहे, क्योंकि जाहिर है जब कोई बॉक्स सिलेक्ट रहेगा तो फिर हम जो भी एक्शंस लेंगे वो उसके ऊपर अप्लाई होती जाएंगी। तो फिलहाल हम कोई भी एक्शन अप्लाई नहीं करना चाह रहे। ओके, अब मैं चाहती हूँ कि ये जो ब्लू कलर का बैकग्राउंड है ये भी चेंज हो जाए। तो ये कैसे चेंज होगा, तो हम रैंडम खाली किसी जगह पे टॉप कॉर्नर में जाके इस पर लेफ्ट माउस के बटन को क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा एरिया सिलेक्ट हो गया। ठीक है, और हमारे पास ये ऑप्शन आ गया बैकग्राउंड कलर की। तो बैकग्राउंड कलर पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास दोबारा से काफ़ी सारे कलर्स आ गए। अब इसमें हम बहुत से कलर्स मैच भी कर सकते हैं, जैसे इस तरह। ठीक है, जैसे ये चीज़ें होगी, ये देखें, तो हम देखेंगे हमें कौन सा कलर अच्छा लग रहा है। तो मुझे फ़िलहाल ये कलर अच्छा लग रहा है। इसमें मेरी रीडेबिलिटी का बड़ा ज़बरदस्त एक मैचिंग बन गई है, एकदम से रीड हो रहा है हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। ठीक है, अब लेट्स सपोज मैं चाहती हूँ कि इस डिज़ाइन का कलर भी चेंज हो। तो मैं इस डिज़ाइन के ऊपर जब क्लिक करूँगी तो दोबारा जब यहाँ जाऊँगी कलर चेंज करने पे तो मैं यहाँ से आराम से इस डिज़ाइन का कलर भी चेंज कर सकती हूँ। ये देखें, अभी ये येलो हो गया, इसको हम ब्लैक भी कर सकते हैं। इसी तरह ऊपर वाले जो डिज़ाइन है इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से ब्लैक किया, तो मुझे इस वक्त ब्लैक कलर का डिज़ाइन ज़्यादा बेहतर लग रहा है। लेट्स सपोज मैं चाहती हूँ कि ये लड़की मुझे यहाँ सूट नहीं कर रही, मैं इसे चेंज करना चाहती हूँ। तो मैं इसकी पिक्चर सिलेक्ट करूँगी और डिलीट का बटन दबा दूँगी। लेकिन अब रिप्लेस कहाँ से करूँ, तो रिप्लेस में अब दोबारा से मैं क्या करूँगी, एलिमेंट्स में जाऊँगी और अब मुझे हैप्पी फेस वाली लड़की चाहिए। तो मैं यहाँ लिखूँगी हैप्पी गर्ल या वुमेन। हम यहाँ से जाके सिलेक्ट करेंगे ग्राफिक्स, लेकिन ग्राफिक्स में हमें फ़िलहाल कार्टून्स ही मिल रहे हैं। तो हम फ़ोटोज़ में जाएंगे और फ़ोटोज़ में आप देख सकते हैं कि बहुत सारी हैप्पी वुमेन हमें मिल गई हैं और हम इनमें से कोई भी सिलेक्ट करके अपने थंबनेल में डाल सकते हैं। मुझे ये पिक्चर पसंद आई, मैं चाहती हूँ कि मैं ये यूज़ करूँ। तो मैं क्या करूँगी, इस पिक्चर के ऊपर लेफ़्ट माउस के बटन से क्लिक करूँगी। जैसे ही मैं क्लिक करूँगी तो ये पिक्चर यहाँ पे इस तरह से आ जाएगी, लेकिन जाहिर है ये तो दरमियान में सारी जगह इसने घेर ली है। तो हम क्या करेंगे, इसे साइड पे कर देंगे माउस से पकड़ के। याद रखिएगा ये सारी एक्टिविटीज़ माउस के लेफ़्ट बटन से हो रही हैं। ठीक है, अब हम इसे रीसाइज करेंगे। तो यहाँ से हमने इसको पकड़ा, माउस का बटन दबाए रखा और इसको हमने मिनिमाइज करना शुरू कर दिया। काफ़ी है,
पिछला भी रीड हो रहा है और इसको हम थोड़ा सा इधर कर देंगे। जी हाँ, मुझे ये काफ़ी बेहतर लग रहा है। अब यहाँ रैंडमली किसी जगह पे क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये एक आई कैची थंबनेल तैयार हो गया। इसमें आप लोगों को मैंने कस्टमाइजेशन सिखा दी है, इसमें आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज अब मैं चाहती हूँ कि मनी की बात हो रही है तो मनी शो होनी चाहिए, तो एलिमेंट्स में ही जाके ये डिलीट करके हैप्पी वुमेन का वर्ड हम यहाँ लिखेंगे मनी या डॉलर। डॉलर्स का साइन आया तो ये देखें आप इसमें हर तरह की पिक्चर यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ से ये पिक्चर उठाते हैं, तो जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे पिक्चर आ गई। अब हम इसे कॉर्नर से पकड़ के रीसाइज करेंगे, ऐसे करके देखेंगे इसकी जगह कहाँ बनती है। इसे दरमियान से पकड़ा, बटन दबाए रखा और इसे यहाँ साइड पे ले आए। तो ये आप देख सकते हैं कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, यहाँ पे मनी का साइन है और ये एक बड़ा ज़बरदस्त सा डिज़ाइन हमारे पास तैयार हो गया। तो इसके साथ आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप लोगों को मैंने बेसिक बताई हैं कि आप लोग किस तरह से कौन सी चीज़ सर्च कर सकते हैं, कौन सी चीज़ किस तरह अपलोड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया टेम्पलेट कस्टमाइजेशन। अगर आपको स्क्रैच से कोई थंबनेल बनाना है तो आप वो किस तरह बनाएंगे, तो अभी मैं क्विक सा तरीका आप लोगों के साथ वो भी शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों के जहन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज मैं ये सारा कुछ डिलीट करती हूँ। ये सब कुछ मैंने सिलेक्ट किया, डिलीट का बटन दबाया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास बिल्कुल ब्लैंक पेज है और मैंने यहाँ पे हाउ टू मेक मनी का थंबनेल बनाना है। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं ऐड करना चाहूँगी एक बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड के लिए मैं सबसे पहले फोटोज़ में जाना चाहूँगी, ठीक है, और फोटोज़ में जाके मैं मनी लिखूँगी। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास इस तरह की काफ़ी सारी पिक्चर्स आ गई, ठीक है। अब इनमें से कोई भी पिक्चर मैं अपने बैकग्राउंड के तौर पे यूज़ कर सकती हूँ। लेट्स सपोज मुझे ये पिक्चर पसंद आई है और मैं इस पिक्चर को रीसाइज करूँगी। रीसाइज कैसे करूँगी कि मैंने यहाँ दरमियान से इस पे माउस का लेफ़्ट बटन दबाया और दबाए रखा और उसको मैं इतना ऊपर ले गई जहाँ से टेम्पलेट शुरू हो रहा है, ये देखें। इसी तरह मैंने उसको राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे बिल्कुल इस तरीके से रखा कि जहाँ पे ओरिजिनल हमारे पास साइज़ शुरू हो रहा है थंबनेल का। आप ये देख सकते हैं ये थंबनेल का साइज़ है, लेकिन पिक्चर का साइज़ ये है। थंबनेल का साइज़ ये है, पिक्चर का साइज़ ये है। अब इसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे, तो मैं पिक्चर को यहाँ से पकड़ूंगी और यहाँ से इसको बड़ा करती जाऊँगी। अब आप देख सकते हैं कि अभी भी वो कवर नहीं हुआ, तो फिर मैं क्या करूँगी, यहाँ से भी पकड़ के इसे नीचे की तरफ ले आऊँगी। तो ये हमारे पास पिक्चर थंबनेल के साइज़ की तैयार हो गई है, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मैं राइटिंग करूँ हाउ टू मेक मनी, ठीक है। तो टेक्स्ट कहाँ से लेके आऊँगी, तो टेक्स्ट में यहाँ जाऊँगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये टेक्स्ट का एलिमेंट है, इस पर जब मैंने क्लिक किया तो मेरे पास इस तरह का इंटरफेस आया। तो मैं इसमें से कोई अच्छा सा फॉन्ट सेलेक्ट कर लूँगी। लेट्स सपोज आपको इसमें से कोई पसंद नहीं आता तो आप सबसे जो पहला बटन है ऐड अ हेडिंग, उस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आपने उस पर क्लिक किया तो ये देखें आपके पास एक रैंडम टेक्स्ट आ गया जिसको आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसको अपनी जगह पे रखते हैं। तो हम इस जगह पे कहीं भी खाली जगह पे क्लिक करेंगे। हमने क्लिक किया, फिर हमने यहाँ इस टेक्स्ट को उठाया और ये लेफ़्ट क्लिक के साथ उठाए रखा और यहाँ पे ले आए, ठीक है। और अब हम इसको डबल क्लिक करेंगे, बैक स्पेस करेंगे और यहाँ पे हम अपने हिसाब से टाइटल ऐड करेंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ लिखा हाउ टू, ठीक है। नीचे वाली लाइन में हम लिखेंगे। अब ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट फॉन्ट आ गया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये फॉन्ट बहुत ही बारीक है, आई कैची भी नहीं है, तो कोई अच्छा सा फॉन्ट लेते हैं। तो क्या करेंगे, हम इसको पूरा सिलेक्ट करेंगे ऐसे। अब मैंने ये कैसे सिलेक्ट किया, यहाँ पे माउस का लेफ़्ट बटन दबाए रखा और ऊपर की तरफ स्क्रॉल करती गई, माउस को ऊपर की तरफ लेके गई और ये देखें पूरा हमारे पास सिलेक्ट हो गया। जब ये सिलेक्ट हुआ तो ये ऊपर आप ऑप्शंस देख सकते हैं। इसमें देखें आप इस टेक्स्ट को एनिमेट भी कर सकते हैं, इसमें आप इफेक्ट्स भी डाल सकते हैं, यानी कि इसका शेडो होना चाहिए, ग्लो होना चाहिए,
ठीक है। और इसको आप स्पेसिंग भी दे सकते हैं कि हर वर्ड के बीच में इतनी स्पेस होनी चाहिए, लाइन के बीच में इतनी स्पेस होनी चाहिए। ठीक है। इसको आप लिस्ट की शक्ल में भी बना सकते हैं, इसके अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। ये आपको बताएगा कि आप इसको अपर केस करें, लोअर केस करें, बोल्ड करें, कलर कौन सा होना चाहिए, साइज कौन सा होना चाहिए। लेट्स सपोज मैं इसका साइज बढ़ाती हूँ तो यहाँ प्लस का ऑप्शन है, जब मैं इस पर क्लिक करूँगी तो आप देख रहे हैं कि ये मुसलसल बढ़ रहा है और इसी तरह माइनस के बटन से कम हो रहा है। तो इतना साइज काफ़ी है। अब ये मेन चीज़ है, यहाँ से मैं फ़ॉन्ट चेंज करूँगी तो ये ड्रॉप डाउन का आपको एरो नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि आपके पास बहुत सारे फ़ॉन्ट्स आ गए। अब इसमें आप अपनी मर्ज़ी के फ़ॉन्ट्स ले सकते हैं, बहुत सारे इसमें फ्री हैं, आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। मुझे ये वाला फ़ॉन्ट पसंद आया है, मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँगी तो ये देखें वो उस फ़ॉन्ट में चेंज हो गया। अब हम रैंडम किसी जगह पे क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक इस तरह का फ़ॉन्ट तैयार हो गया। अब यहाँ पे इसकी सही जगह नहीं बन रही तो मैं इस उठा के यहाँ रख देती हूँ। अब देखें हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, अब इसकी रीडेबिलिटी बढ़ गई है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं इसके पीछे एक, जिस तरह एक बॉक्स था पिछले टेम्पलेट में, इस तरह का कोई बॉक्स यूज़ करूँ। ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, मैं एलिमेंट्स में जाऊँगी और मैं कोई भी लेट्स सपोज वाइट रेक्टेंगल ले लिया मैंने, और इसके ऊपर जब मैंने क्लिक किया तो इसे मैं उठा के यहाँ ड्रैग कर सकती हूँ, ये देखें, और इसे हम रीसाइज कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको सिखाया था। इसको थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं ताकि ये हमारे पास इसके पीछे बॉक्स भी आ गया। अब फॉर एग्जांपल मैं इस बॉक्स का कलर चेंज करना चाहती हूँ तो मैं इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करूंगी तो अब आप देख सकते हैं एक बॉक्स भी सिलेक्ट हो गया है। अब मैं चाहती हूँ इस बॉक्स के साथ ना कोई शेडो इफेक्ट आ जाए, कोई 3D इफेक्ट आना चाहिए, तो मैं बॉक्स को सिलेक्ट करूंगी, एडिट इमेज में जाऊंगी और यहाँ जब स्क्रॉल डाउन करूंगी तो आपको एक शेडो का ऑप्शन आएगा। तो इस शेडो के ऑप्शन में जाकर मैं ड्रॉप पे क्लिक करूंगी तो जैसे ही मैंने ड्रॉप पे क्लिक किया तो आप ये देख सकते हैं कि ये एक 3D लुक आ गई है। तो आप देख सकते हैं कि एक छोटे से स्टेप से हमने अपने थंबनेल को बड़ा ही ज़बरदस्त लुक दे दिया। अब मैं यहाँ पे एक पिक्चर भी ऐड करना चाह रही हूँ जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा था। तो हम एलिमेंट्स में जाके लेट्स सपोज मैं कोई हैप्पी मैन यहाँ पे ऐड करना चाह रही हूँ, तो मुझे ये पिक्चर अच्छी लग रही है, मैं इस पर जब क्लिक करूँगी तो यहाँ पे मेरे पास ये पिक्चर आ गई। अब इसको मैं यूटिलाइज कैसे करूँगी वो हम अभी देखते हैं। लेट्स सपोज मैं चाहती हूँ कि ये पिक्चर यहाँ पे आए, ठीक है, क्योंकि यहाँ की जो स्क्रीन है वो रीडेबिलिटी के लिए बिल्कुल क्लियर हो। तो मैं क्या करूँगी, इस पर क्लिक करूँगी, लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि इसका मुंह तो उस तरफ है, इसे हम यहाँ कैसे सेट करेंगे। तो यहाँ ऊपर आप जाएंगे, आपको फ्लिप की ऑप्शन मिलेगी, तो आप इसको फ्लिप पे जब क्लिक करेंगे और इसको फ्लिप और हॉरिजेंटल को प्रेस करेंगे तो ये देखें तो हमारे पास पिक्चर फ्लिप हो गई और ये हम इसको यहाँ एडजस्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे इनको ऐड किया तो हमारे ये एक ज़बरदस्त सी लुक आ गई है। हम यहाँ पे बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि ये थंबनेल का जो बैकग्राउंड है ये मुझे पसंद नहीं आया, तो बैकग्राउंड के ऊपर मैं क्लिक करूँगी और डिलीट का बटन दबा के उसे डिलीट कर दूँगी और फिर फ़ोटोज़ में जाके फ़ोटोज़ सिंपल बैकग्राउंड लिखूँगी। ठीक है। आप देख सकते हैं कि हमें बहुत सारे बैकग्राउंड दे दिए। ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि कोई ऑफिशियल लुक हो बैकग्राउंड की, मज़े की, तो मुझे ये लेट्स सपोज अच्छा लग रहा है तो मैं इस पर क्लिक करूँगी। ये देखिए जब मैंने इस पर क्लिक किया तो इस तरह का आया। इसको दोबारा से मैं उठा के रीसाइज करूँगी। ठीक है। ये जब मैंने रीसाइज किया आप देख रहे हैं कि इसके साथ पीछे कुछ चीज़ें छुप गई हैं। तो मैं क्या करूँगी कि इसको उठा के जब राइट क्लिक करूँगी इसके ऊपर मेरे पास इस तरह की एक लिस्ट आएगी। इसमें आप एक ऑप्शन देख सकते हैं कि सेंड बैकवर्ड, यानी कि आप इस पिक्चर को पीछे भेजना चाहते हैं या फॉरवर्ड करना चाहते हैं। तो मैं इसे बैकवर्ड करना चाहती हूँ तो ये देखें, लेकिन अभी हमारे पास क्या हुआ कि हमारा वो वाइट बॉक्स जो है वो भी पीछे चला गया। अब उसको कैसे फ्रंट पे लाना है, तो दोबारा इस बैकग्राउंड पिक्चर पे राइट क्लिक करेंगे और इसको सेंड टू बैक कर देंगे, यानी कि इसको और भी पीछे भेज दिया। ठीक है। तो अब मैं चाहती हूँ कि सारी चीज़ें एडजस्ट करूँ, लेकिन अब मैं कोई भी चीज़ अगर यहाँ मूव करना चाह रही हूँ, किसी को सिलेक्ट करना चाह रही हूँ, तो वो बैकग्राउंड यहाँ इतना फैल चुका है कि मेरा बैकग्राउंड ही बार बार खुद ब खुद सिलेक्ट हो रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि अभी फ़िलहाल मैं बैकग्राउंड पे काम ना करूँ और ये सिलेक्ट ना हो। यहाँ पे मैं अब जैसे इस बंदे को आगे करना चाह रही हूँ लेकिन वो आगे नहीं हो रहा, वो सिलेक्ट नहीं हो रहा, बैकग्राउंड ही सिलेक्ट हो रहा है, क्योंकि बैकग्राउंड का जो एरिया है वही फैला हुआ है हर जगह पे।
तो मैं चाहती हूँ कि मैं इस बैकग्राउंड के एरिया को लॉक कर दूँ ताकि मैं अपने ओवरलेस पे काम कर सकूँ। तो मैं यहाँ से पहले बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया और फिर यहाँ से लॉक का बटन दबा दिया। तो आपने देखा ऊपर लिखा हुआ है लॉक पोजीशन ओनली, ठीक है। तो वो सिर्फ ये एरिया लॉक हुआ है जो मैंने सिलेक्ट किया था। तो अब मैं ओवरलेस पे आराम से काम कर सकती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि पहले मैं इस पिक्चर को एडजस्ट कर लूँ। मैंने इसे बड़ा कर दिया, ठीक है। और उसके बाद मैं चाहती हूँ कि मैं इसको भी बड़ा कर दूँ, ये रख दिया। और अब मैं चाहती हूँ कि एलिमेंट्स में जाके मनी लिख के यहाँ मनी भी ऐड करूँ। तो ये पिक्चर मुझे अच्छी लग रही है, ठीक है। लेकिन ये पिक्चर जाहिर है इसे हमने कस्टमाइज तो करना है। तो हमने सबसे पहले तो उस पिक्चर को छोटा किया, ठीक है। आपको मैं बता चुकी हूँ कि कैसे छोटा करना है। माउस के लेफ्ट बटन को दबाए रखना है और फिर हम इसको मूव कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये हाथ यहाँ से इधर आए, ठीक है। तो यहाँ से इधर कैसे आएगा, हम इसको फ्लिप करेंगे। जी हाँ, जैसे हमने उस पिक्चर को फ्लिप किया था इसी तरह हम इसे फ्लिप करेंगे और इसे हम यहाँ ले आएंगे, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ से राइटिंग भी इफेक्ट हो रही है। तो हम क्या करेंगे, राइटिंग को दोबारा से यहाँ खाली जगह से लेफ्ट बटन को प्रेस रखा है और ऊपर गए और हमने यहाँ जाके जब बटन छोड़ दिया तो देखा वो ऊपर सिलेक्ट हो गया। फिर हमने दरमियान में क्लिक करके बटन को पकड़े रखा और इसको थोड़ा एडजस्ट कर लिया, ये बेहतरीन हो गया। तो मेरे ख्याल से ये हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त थंबनेल तैयार हो चुका है जो कि आई कैची है और हम इसके साथ अपनी बहुत सी क्रिएटिविटी कर सकते हैं। बेसिक इंटरफेस मैंने आपको समझा दिया, मैंने आपको टेम्पलेट को कस्टमाइज करके थंबनेल बनाना भी सिखा दिया है और मैंने आपको स्क्रैच से थंबनेल बनाना भी सिखा दिया है। अब इसमें एक आखिरी ऑप्शन मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको क्लाइंट की वीडियो के अंदर से ही आपको थंबनेल लेना होता है, यानी कि स्क्रीनशॉट, ठीक है। क्लाइंट हमें कहते हैं मेरी वीडियो से थंबनेल बना लो। तो उस सूरत में क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज ये मेरी क्लाइंट है, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि मैं इसकी ये वाली पिक्चर, ये देखें, जैसे आप इसे प्ले करेंगे तो ये काफी टाइम, अब मैं चाहती हूँ इसकी कोई पिक्चर, तो हम इसे प्ले करेंगे, देखेंगे, थोड़ा आगे करेंगे, कोई बेस्ट फ्रेम हमें मिल जाए। तो लेट्स सपोज इस पर टाइम ज़ाया नहीं करते, ये इमेज है। अब मैं चाहती हूँ कि ये इमेज मैं थंबनेल में यूज़ करूँ, तो मैं कैसे यूज़ करूँगी। तो ये मैंने वीडियो यहाँ पे पॉज की और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक स्निपेट टूल है, स्निपिंग टूल, जिसमें मैं क्लिक करके यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकती हूँ। हर पीसी में, हर कंप्यूटर में, लैपटॉप में ये ऑप्शन मौजूद होती है, मोबाइल में भी है स्क्रीनशॉट की ऑप्शन। लेकिन अगर किसी के यहाँ सामने नज़र नहीं आ रही तो वहाँ सर्च बार में जाके स्निपिंग टूल लिख के सर्च कर सकता है, ठीक है। तो मैंने स्निपिंग टूल लिखा। अब स्निपिंग टूल मुझसे पूछा कि आप कितना एरिया करना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ न्यू पे जाके क्लिक करूँगी। जब मैंने न्यू पे क्लिक किया तो उसने मुझे इस तरह का कर्सर दिया कि कहाँ से आप कहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना चाह रही हैं। तो मैं यहाँ पे माउस के लेफ़्ट बटन को क्लिक रखूँगी और दबाए रखूँगी और यहाँ तक लाके जितनी मुझे इस खातून की पिक्चर चाहिए, यहाँ नीचे जाके फिर उसका प्रेस छोड़ दूँगी। तो जैसे ही मैंने छोड़ा तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक इस तरह का इंटरफेस आया और मेरे पास ज़बरदस्त किस्म का स्क्रीनशॉट आ गया। तो इसको मैं सेव कैसे करूँगी, तो यहाँ एक मेमोरी कार्ड का ऑप्शन है, सेव स्निप। तो मैंने उस पर क्लिक किया और रैंडम मैंने इसे थंबनेल का जो भी नाम है मैंने इसे दे दिया और मैंने इसे सेव कर लिया, ठीक है। इसे याद रखिएगा आपने कहाँ सेव किया। इसे हमने डिलीट कर दिया। अब हमने इस अंकल की जगह यहाँ इनको डिलीट किया और हम उन आंटी को डालना चाह रहे हैं। ओके, लेट्स सपोज क्विक एक्सेस में गए। अभी जो मैंने स्क्रीनशॉट दिया था उससे हम यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को एक और चीज़ सिखानी है, कहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो आप लोग अपलोड्स में आएंगे, अपलोड्स, ठीक है। जब अपलोड्स में आए तो ये पिक्चर आप लोगों ने यहाँ से उठानी है, ड्रैग करनी है और ये देखें ड्रॉप टू अपलोड योर फाइल। तो हम यहाँ पे आके ड्रॉप कर देंगे।
ड्रैग एंड ड्रॉप जिसको नहीं पता उसे बता दूं कि माउस का जो लेफ्ट बटन है उसे दबाए रखा है, उस फाइल को उठा के और फिर उस जगह पे ला के छोड़ दिया। अब देख सकते हैं कि ये हमारे पास पिक्चर आ गई है। जब हम पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो ये पिक्चर हमारे पास यहाँ आ गई है। लेकिन अब एक और मसला है, अब इस पिक्चर का तो बैकग्राउंड है, हमें तो बैकग्राउंड नहीं चाहिए, हम बैकग्राउंड कैसे रिमूव करेंगे? तो यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक है। ज़ाहिर है मेरा पेड वर्जन है तो मेरा बैकग्राउंड तो ईजिली रिमूव हो जाएगा, लेकिन जिनका पेड वर्जन नहीं है और वो भी नहीं खरीद सकते, परेशानी की बात बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग क्या करेंगे, आप लोग को गूगल पे कोई भी फ्री बैकग्राउंड रिमूवल मिल जाएगा। ये देखिए, फ्री बैकग्राउंड रिमूवर, आप लोग वहाँ जाके वो बैकग्राउंड उसका रिमूव कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल मैं कैनवा के बारे में बता रही हूँ। तो इस पर मैंने क्लिक किया, एडिट इमेज में गई और ये मेरे पास ऑप्शन आया बैकग्राउंड रिमूवर का। मैंने बैकग्राउंड रिमूवर पे जब क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि उसका बैकग्राउंड ज़बरदस्त तरीके से रिमूव हो गया। अब हम इनको रीसाइज करेंगे जैसे पहले तरीका बताया है। अब मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा इनकी कलर को ब्राइट कर लूँ, तो हमने ज़बरदस्त किस्म की कलर करेक्शन भी कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं जब हमने इस पर क्लिक किया और एडिट इमेज में गए तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रही हैं, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, सैचुरेशन। यहाँ से हम इसकी पिक्चर को किसी भी तरह अच्छा सा कस्टमाइज कर सकते हैं, ये देखें अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आ गया। अब लेट्स सपोज मैं चाहती हूँ कि मैं इसके गिर्द ना ग्लोइंग इफेक्ट डालूँ, तो ये आप देख सकते हैं जैसे हमारे पास शेडो था, एडजस्ट, उसके बाद कलर्स हैं। जब हम नीचे आएंगे देखें शेडो के ऑप्शन में हमारे पास ग्लो की भी ऑप्शन आ रही है। तो जब ग्लो की ऑप्शन आएगी और हम इसकी सेटिंग पे जाके क्लिक करेंगे तो अब इस वक्त ग्लो हमें ब्लैक कलर का दे रहा है। हमें ब्लैक कलर का तो ग्लो नहीं चाहिए, हमें वाइट कलर का चाहिए या रैंडम किसी और कलर का चाहिए। लेट्स सपोज मुझे येलो कलर का चाहिए। ठीक है, आपने देखा जब मैंने क्लिक किया तो येलो कलर का ग्लो आ गया। तो अब हम अपने हिसाब से इसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, इसका ब्लर भी बढ़ा सकते हैं, इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसको करके फिर हमने इसको अप्लाई कर दिया। तो इस वक्त हमारे पास एक ज़बरदस्त किस्म का थंबनेल तैयार हो गया। मैंने आपको 3 तरीके बताए। आज आप लोगों को मैं अपना स्किल सेल करना सिखाऊंगी। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ना सिर्फ फाइवर का अकाउंट बनाना सिखाऊंगी बल्कि आप लोगों को मैं गिग बनाना सिखाऊंगी और गिग को ऑप्टिमाइज करना भी सिखाऊंगी। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को गौर से देखिएगा और साथ साथ फॉलो कीजिएगा और कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं कर। चलते हैं मेरी स्क्रीन पे। ओके, तो हम अपनी स्क्रीन पे आ गए। ये आप देख सकते हैं कि गूगल हमारे सामने ओपन है और यहाँ पे जाके हम fiverr.com सर्च करेंगे। ये देखें, मैंने जैसे ही नाम लिखा तो मेरे सामने फाइवर ओपन हो गया और पहले लिंक पे हम जाके क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने पहले लिंक पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आया, जहां सबसे पहले हमसे ये पूछा जा रहा है कि आपने किस अकाउंट से लॉगिन हो रहा है। जाहिर सी बात है, सबसे पहले तो आप लोगों के पास एक जीमेल अकाउंट होना लाजमी है। जाहिर है उसी की बेस पे आप लोगों के अकाउंट्स बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग ये डिसाइड करना है। अब जैसे मेरे पास इस वक्त डिजिटल ड्रीम्स के नाम से मैंने एक अकाउंट बनाया हुआ है और मैं उस पे आप लोगों को अकाउंट बनाना सिखाऊंगी। तो मैं इसी से कंटिन्यू करूंगी। तो कंटिन्यू विद गूगल करके मैंने इसे सिलेक्ट किया। ठीक है, और अब वो मुझसे पूछ रहा है कि चूज योर यूजर नेम। यहाँ पे आप लोगों ने बहुत ध्यान से नाम चूज करना है, क्योंकि अक्सर हम यहाँ रैंडम नाम रख लेते हैं और वो बाद में फिर चेंज होने में बड़ी मुश्किल पेश आती है। फाइवर इतनी आसानी से नाम ही चेंज करने देता, इसलिए आप लोगों ने ध्यान से नाम सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब मैं डिजिटल ड्रीम के आगे देखती हूँ कौन सा नाम अवेलेबल है। अब ये अवेलेबल नहीं है डिजिटल ड्रीम्स। अगर मैं 2 दफा एस कर लूँ डिजिटल ड्रीम्स तो ये हमारे पास अवेलेबल है। तो मैं इस नाम से फाइवर को ज्वाइन करूंगी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि आप फाइवर में इंटर हो गए हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को मुबारक हो। अब यहाँ देख सकते हैं आपके जिस अकाउंट से आपने लॉगिन किया था, तो ये आपके पास यहाँ पे उसकी डिटेल्स आ गई हैं। अब जी सबसे पहले हमने अपनी प्रोफाइल सेट करनी है। तो प्रोफाइल सेट करने के लिए हम सबसे पहले प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप लोगों ने कुछ बहुत ही बेसिक किस्म की चीजें हैं लेकिन जो बहुत जरूरी हैं वो करनी है। सबसे पहले वो आपसे कह रहे हैं कि आपका जो डिस्प्ले नेम है वो क्या होगा, वो यहाँ लिखें। तो मैं यहाँ क्लिक करती हूँ, पेन का निशान है उस पर मैंने क्लिक किया तो डिजिटल
ड्रीम्स के नाम से ही मैं चाहती हूँ कि मुझे मुखातिब किया जाए। मैंने डिजिटल ड्रीम्स को ही अपना नाम रखा, सेव डिस्प्ले नेम। ठीक है, अब ये मेरे पास नाम आ गया। उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद क्या होगा, अब नाम भी डिसाइड हो गया, हैंडल्स डिसाइड हो गए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम यहाँ अपनी पिक्चर लगाएंगे, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप अपनी ओरिजिनल पिक्चर ही लगाएं, क्योंकि आगे जाके भी हो सकता है आपको आईडी कार्ड के जरिए से बाद में अपनी आइडेंटिफिकेशन देनी पड़े, तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी ही पिक्चर यहाँ यूज करें। लेकिन अभी आप लोगों को सिखाने के लिए मैं एक रैंडम पिक्चर यूज करूंगी। जब इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमें यहाँ ले आएगा कि हम अपनी जहाँ पे हमारी फाइल सेव है वहां से जाके कोई भी पिक्चर उठा लें। ओके, लेट्स सपोज मैं अपनी ये वाली पिक्चर यहाँ से उठाती हूँ और जब मैंने उसे क्लिक किया तो ये मेरे पास लोगो बन गया। ठीक है, ओके, आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने ये पिक्चर डाली तो मुझे फाइवर ने ये मैसेज भेजा कि योर प्रोफाइल इमेज इज रिमूव्ड बिकॉज इट्स नॉट सीम्स ओरिजिनल। अब देखिए इसमें मेरा मुंह छुपा हुआ है, तो डेफिनेटली ये मुझे अलाउ नहीं करेंगे। तो लेट्स सपोज अब ये अलाउ नहीं कर रहा। ये अच्छा है, आपके सामने ही ये नोटिफिकेशन आ गया। बाद में आप लोगों को नोटिफिकेशन आती तो आप लोग परेशान हो जाते। तो चलें जी, इसे चेंज करते हैं, हम कोई और पिक्चर यूज करते हैं। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे फिलहाल आहत की पिक्चर यूज करना चाहती हूँ। ओके, ये आहत की पिक्चर आ गई और ये देखें अभी फिलहाल मुझे फाइवर की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आई। इसका मतलब है कि दिस पिक्चर इज अप्रूव। देखें उसमें पिक्चर जो है वो बिल्कुल क्लियर है, चेहरा नजर आ रहा है, तो दिस इज अप्रूव। अच्छा, फ्रॉम हम यहाँ से पाकिस्तान सिलेक्ट हुआ है और हमारी जो तारीख है जब हमने ये अकाउंट बनाया वो यहाँ पे मेंशन हो गया। अब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी कि आप लोग इनरोल कैसे कर सकते हैं। आप लोगों को यहाँ पे ना बैजेस मिलेंगे जिसमें टैलेंट राइज या कुछ इस तरह की चीजें होंगी। वो बैजेस आपके फिर यहाँ शो होंगे और आपकी ना बड़ी जबरदस्त एक इम्प्रेशन आएगा। तो उस पर हम बाद में बात करते हैं। अभी हम डिस्क्रिप्शन पे चलते हैं जी, क्योंकि यहाँ पे हमारी डिस्क्रिप्शन होने बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि अपनी स्टोरी को एक लाइन में लिखूं। तो क्या स्टोरी मैं अपने एक लाइन में लिख सकती हूँ। अब मैं वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज देना चाह रही हूँ। ठीक है, मैं वीडियो एडिटर हूँ। ठीक है, अभी हम एसईओ पे बात नहीं कर रहे ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, एक स्किल पे बात करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखते हैं, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ लिखा प्रोफेशनल वीडियो एडिटर। ठीक है, डिजिटल ड्रीम्स का नाम है और नीचे मैंने लिखा एक लाइन में अपना तारुफ, प्रोफेशनल वीडियो एडिटर। ठीक है, तो ये हमने यहाँ अपडेट के बटन को दबाया तो अब आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह की प्रोफाइल बन रही है मेरी। तो अब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन हमने किया तो हमसे वो कुछ डिटेल्स मांग रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्क्रिप्शन पे बात करते हैं। एडिट करेंगे तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमें अपने बारे में कुछ बताएं। ठीक है, तो लेट्स सपोज तो इस तरह का रैंडम आप लोगों ने अपने बारे में कुछ लिखना है, लेकिन अच्छा लिखना है। ठीक है, अब आप लोग इससे चैट जीपीटी के सहारे भी आप लोग कुछ अल्फाज का चुनाव कर सकते हैं और आप कुछ मजीद सेलर्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। लेट्स सपोज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप जाके जरूर आइडिया लें कि कैसे बाकी सेलर्स अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। वो आइडिया लें और उसके बाद आपने उनकी चीजें कॉपी नहीं करनी, लेकिन आपने उनकी चीजों से सीखना है और फिर अपने अल्फाज में अपना एक डिस्क्रिप्शन तैयार करना है। ठीक है, तो मैंने वीडियो एडिटर लिख के सर्च किया। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे पास कुछ प्रोफाइल्स आ गई हैं जिसमें वीडियो एडिटिंग के बारे में लोगों की गिग्स हैं। ठीक है, तो लेट्स सपोज मैं रैंडम इनकी प्रोफाइल को ओपन लिंक इन न्यू टैब कर देती हूँ। ठीक है, दूसरे नंबर पे इनकी प्रोफाइल को दूसरी विंडो में ओपन कर देती हूँ। इनकी प्रोफाइल को आई विल एडिट योर वीडियोस प्रोफेशनली, इनको न्यू टैब में ओपन कर देती हूँ। ठीक है, ये 3 हमारे पास ओपन हो गए, ये चेक करें। तो अब हम इनको देखेंगे कि इन्होंने अपने बारे में कैसे तारुफ दिया हुआ है। तो ये देखें, जब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देख सकते हैं My name is Lichen and I have been editing videos for more than 3 years and this। तो इस तरह की हम दूसरे पे जाते हैं। ये देखें ये कोई पाकिस्तानी भाई हमारे, और हाय एवरीवन आई एम अवाब फ्रॉम पाकिस्तान, आई वर्क एज प्रोफेशनल। ये चेक करें, इस तरह की चीजें आप भी लिख सकते हैं। तीसरे नंबर पे ये भी हमारे कोई पाकिस्तानी भाई लग रहे हैं। हाँ, वेरी गुड। तो ये देखें इन्होंने, तो हम भी कुछ इस तरह का ही तैयार करेंगे। तो मैंने अपने लिए एक डिस्क्रिप्शन एक तैयार की है, तो मैं वो कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। तो हम वापस आते हैं अपनी डिस्क्रिप्शन में। यहाँ मैंने लिखा है उम्मे आयशा प्रोफेशनल वीडियो एडिटर फ्रॉम 4 years, और आगे में जो मैंने चीजें लिखी थी साइड पे वो कॉपी पेस्ट करती हूँ। अब प्रोफेशनल वीडियो एडिटर फ्रॉम 4 years,
ठीक है। एज अ स्किल्ड वीडियो एडिटर विद सेवरल years of experience in this industry, I am confident that I have the skill and expertise necessary to exceed your expectations and deliver high quality video content। चलें जी, ये हमारा हो गया डिस्क्रिप्शन। आप अपने अकॉर्डिंगली डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। इसको मैं अपडेट पे प्रेस करूंगी तो हमारे पास एक ये सारा सेगमेंट फिल हो गया। दूसरे नंबर पे हमने डिस्क्रिप्शन लिख ली। अब तीसरे नंबर पे लैंग्वेज, तो वो हमसे कह रहा है कि बेसिक लैंग्वेज आपकी कौन सी है, तो ठीक है इंग्लिश सेलेक्ट हुआ है, लेकिन मुझे उर्दू भी आती है तो मैं यहाँ इजाफी उर्दू लिख लेती हूँ। ठीक है, वो मुझसे पूछ रहा है कि लेवल कौन सा है उर्दू बोलने का, तो जाहिर सी बात है कि नेटिव हूँ मैं, मेरी अपनी लैंग्वेज है तो मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, और इंग्लिश के बारे में बात करते हैं तो इंग्लिश बेसिक नहीं है, इंग्लिश को हम फ्लुएंट कर देते हैं, वही हमारी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है तो फ्लुएंट पे क्लिक कर दिया हमने। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग, अगर आप लोगों का अपने इसी नाम से अपना कोई अकाउंट है फेसबुक का या ट्विटर पे या ये बाकी प्लेटफॉर्म्स, तो आप वो यहाँ ऐड कर सकते हैं। लिंक सिंपल, आपको जब प्लस का निशान दबाएंगे तो आपसे वो कहेंगे भाई अपना लॉगिन करें और फिर यहाँ क्लिक करें। ठीक है, लेकिन फिलहाल हमारा कोई पेज नहीं है तो लिहाजा हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। अब हम स्किल्स पे आते हैं स्क्रॉल डाउन करके, तो स्किल्स हमने एडिट करने हैं। यहाँ पे देखें जी, सबसे पहला स्किल वीडियो एडिटिंग, ये देखें वीडियो एडिटिंग पहले नंबर पे हमारे पास आ गया। इस पर हमने क्लिक किया। एक्सपीरियंस लेवल वो कह रहा है तो मैं एक्सपर्ट लिखूंगी। ठीक है, इसको मैंने ऐड कर दिया। अब मेरे पास और भी ऑप्शन है, मैं और भी एसईओ या बाकी डिजिटल मार्केटिंग की भी इसमें स्किल्स ऐड कर सकती हूँ। मेरी सर्चेबिलिटी में इजाफा होगा तो ये मैंने एसईओ लिखा, लेकिन एसईओ में देखें बहुत सी एसईओ आ जाती है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं सिर्फ यूट्यूब एसईओ के बारे में कोई सर्च करे तो उनको मेरी प्रोफाइल नजर आए, तो YouTube SEO का यहाँ पे ऑप्शन नजर आया और लेवल मैंने एक्सपर्ट कर दिया, ऐड कर दिया। तीसरे नंबर पे हमारे पास हम दोबारा देखते हैं वीडियो प्रोडक्शन के हवाले से देखते हैं। हाँ, ये वीडियो प्रोडक्शन के लिए आ गया तो हम इसे भी एक्सपर्ट कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। फिलहाल मैं ये 3 स्किल्स ऐड कर सकती हूँ, मुझे लगता है 5-6 स्किल्स आप यहाँ और भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं आपको सिर्फ सिखा रही हूँ, तो लिहाजा आप स्टेप बाय स्टेप वैसे ही करें जितना ये आपको अलाउ कर रहे हैं। आप रेलिवेंट स्किल्स इसमें लिख लें। फिर एजुकेशन है तो वो मुझसे पूछा कि आपने कौन सी क्या एजुकेशन है आपकी, वो यहाँ मैं लिखूंगी तो ऑब्वियस है कि वो एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब लेट्स सपोज आप लोगों के पास कोई भी डिग्री है, लेट्स सपोज मैं 2017 कर देती हूँ, आप लोगों ने अपने अकॉर्डिंगली कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे नाम पूछ रहा है तो हज़ार यूनिवर्सिटी मानसहरा से ज़ाहिर है मैंने किया है तो मैं ऐड करूँगी, आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर लें। और यहाँ पे ये हमसे क्या मांग रहा है, तो आप लोगों ने वही बात है कि अपने हिसाब से करना है। मैंने इसको BSc कंप्यूटर साइंस कर दिया। ठीक है, हालांकि ये मेरी क्वालिफिकेशन नहीं है, मैं आप लोगों को सिर्फ सिखा रही हूँ। वैसे मैंने भी ऐड किया हुआ है, इसको हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ जैसे हमने ऐड किया वो यहाँ पे हम अपनी सर्टिफिकेशंस भी ऐड कर सकते हैं, कोई भी हमें सर्टिफिकेट वगैरह मिले आज तक हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम इस पर नहीं जाएंगे। तो ऑलमोस्ट हमारा जो अकाउंट है वो डन है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा अकाउंट बिल्कुल रेडी है और हम ऑफिशियली फाइवर के ऊपर आ सकते हैं और अपना स्किल सेल कर सकते हैं। तो ये हो गया स्टेप नंबर 1 कि अकाउंट कैसे बनाते हैं। अकाउंट बनाना मैंने आप लोगों को सिखा दिया। अब हम अगले स्टेप पे आएंगे कि आप लोग गिग कैसे बना सकते हैं। ठीक है, हाउ टू बिकम अ सेलर। तो जब हम इस पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, और सारे ऑप्शंस को हमने कंटिन्यू किया। यहाँ पे देखें ये प्राइवेट नेम है। ठीक है, ठीक है, यहाँ मैं उम्मे आयशा लिखूंगी, ये प्राइवेट नेम है और ये पब्लिक पे सेव नहीं होगा। तो जैसे मैंने ये ऐड किया तो कंप्लीशन हमारी 15% हो गई। फिर डिस्प्ले नेम वो मुझसे कह रहे हैं कि आप यहाँ लिखें, तो डिस्प्ले नेम में वो हमने डिजिटल ड्रीम्स लिखा। ओके, तो इसे अब हम कंटिन्यू करेंगे। दूसरे नंबर पे वो प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन मांग रहा है, तो हम जी अपनी वीडियो एडिटिंग के बारे में लिखेंगे। वीडियो एंड एनिमेशन, हमारी फील्ड क्या है, वीडियो एंड एनिमेशन। ईयर कौन सी है जिससे हमने स्टार्ट किया था, तो लेट्स सपोज हमने 2017 से स्टार्ट किया और अभी 2023 चल रहा है। अब यहाँ पे इन्होंने हमें कुछ ऑप्शंस दी हुई हैं, कैटेगरीज दी हुई हैं। जब हम इन कैटेगरीज पे क्लिक करेंगे तो हमें फाइवर उन खास कैटेगरीज के अंदर डाल देगा और हमारी प्रोफाइल उन खास कैटेगरीज के अंदर लोगों को शो होगी
ये याद रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। लेट्स सपोज अगर मैं वीडियो एडिटर हूँ और मैं जाके बुक ट्रेलर या म्यूज़िक वीडियोस या मैं कुछ और चीज़ों में खुद को ऐड करूँगी तो मेरी जो प्रोफाइल है वो ठीक जगह पे शो नहीं होगी और हमें ऑर्डर नहीं आएंगे। तो मैं अपनी प्रोफाइल को सबसे पहले वीडियो एडिटिंग को यहाँ पे क्लिक करूँगी। हाँ, ये मुझसे रिलेटेड काम है। उसके अलावा कॉर्पोरेट वीडियोस हैं, स्लाइड शोज हैं, इंट्रो आउट्रो वीडियोस हो गई, सोशल मीडिया वीडियोस हो गई, वीडियो एड्स और कमर्शियल हो गए। ठीक है, तो अभी स्लाइड शो को मैं अनचेक कर देती हूँ, ये ज़्यादा मुनासिब मुझे लग रहा है। तो सोशल मीडिया वीडियोस और वीडियो एड्स एंड कमर्शियल्स कर देती हूँ, तो ये मुझे रेलेवेंट लग रहे हैं। मैंने उनको क्लिक किया और ये मुझसे पूछ रहे हैं कि वीडियो एडिटिंग में आप कैसी हैं, अपने हिसाब से आप अपनी एक्सपर्टीज लेवल लिखें। तो ज़ाहिर है मैंने सब में एक्सपर्ट ही किया हुआ है। ठीक है, डिग्री यहाँ मेंशन है। अब वो सर्टिफिकेशन मुझसे मांग रहे हैं तो अभी फिलहाल सर्टिफिकेशन यहाँ पे इसको स्किप कर देते हैं। पर्सनल वेबसाइट का लिंक मांग रहे हैं, हमारे पास कोई पर्सनल वेबसाइट नहीं है, तो इन चीज़ों को हम स्किप कर देंगे और कंटिन्यू का बटन दबाएंगे। तो ये देखें, प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन हमने दे दी और सेकंड स्टेप भी कर दिया। अब तीसरा है कि अकाउंट लिंक करें। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर अभी हमारा फेसबुक या कोई भी अकाउंट नहीं बना हुआ, इसलिए हम इसे स्किप करेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। अकाउंट सिक्योरिटी, तो इसमें वो मुझसे कह रहे हैं कि आप अपना नंबर इसमें ऐड करें। ठीक है, और अपना ईमेल भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो ईमेल मेरे पास वेरीफाइड है ऑलरेडी, बल्कि मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि आया मुझे कोई ईमेल तो नहीं भेजी इन्होंने, जहाँ पे क्लिक करके मैं वेरिफिकेशन करूँगी। और ये देखें, वेलकम टू फाइवर की मुझे ईमेल आई है और यहाँ से वेरीफाई हो चुका है। तो अभी फिलहाल इसमें हम नंबर नहीं ऐड करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। यू आर ऑलमोस्ट डन। 35% मेरी रिज्यूम कंप्लीट है और आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप लोग उसमें जाएंगे, सर्टिफिकेट डालेंगे, फिर उसके अलावा आप फ़ोन नंबर देंगे और पर्सनल वेबसाइट देंगे, तो आप एकदम से 100% को टच कर जाएंगे। तो वो मुझे दोबारा एडिट पे ले आया है। चलें ऐसा करते हैं कि हम ये दो चीज़ें फिल कर देते हैं। एक जो पर्सनल वेबसाइट, ज़ाहिर है मेरे पास ऑलरेडी वेबसाइट है, और दूसरा कंफर्म योर फ़ोन नंबर। तो ये दो चीज़ें हम कर लेते हैं ताकि हमारी जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ अपना नंबर डालती हूँ। ओके, वो कह रहे हैं कि नंबर ऑलरेडी मौजूद है। चलें हम एक और नंबर ऐड करते हैं। मुझे उन्होंने नंबर डालने का कहा, मैंने नंबर डाला। अब उन्होंने मुझे कोड भेजा है जो कि मेरे मोबाइल पर रिसीव हो गया है, वो मैं यहाँ पे एंटर करती हूँ। सबमिट कोड। ओके, वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई है। अब वो मुझसे कह रहे हैं कि कोई भी आप सिक्योरिटी क्वेश्चन अपने लिए डाल दें कि कभी आपका अकाउंट जो है वो आपसे पासवर्ड भूल जाए या आपसे खो जाए, तो आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाए जिसका जवाब आप जब सही देंगे तो आपको वो वापस रिकवर कर देंगे आपकी प्रोफाइल। लेट्स सपोज मैं ये क्वेश्चन सिलेक्ट करती हूँ। तो ये मेरी आप देख सकते हैं कि 70% पे चली गई है प्रोफाइल। ठीक है, और उसके अलावा उसको हमने फिनिश किया और ये देखें, योर सेलर प्रोफाइल इज ऑल सेट। तो बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को, आप लोगों की प्रोफाइल बन गई है। और ये इन्होंने मुझे डायरेक्ट ऐसे इंटरफेस पे ले आए हैं जहाँ पे हम अपनी गिग बना सकते हैं। लेकिन अभी थोड़ी सी मैं ब्रेक लूंगी, थोड़ा पानी शानी पी लूँ, उसके बाद आप लोगों को दोबारा ज्वाइन करती हूँ। लेकिन आप लोगों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ओके जी, अब जैसे ही हमने सारा कुछ वेरीफाई किया और हमारी जो कंप्लीशन है वो 70% होगी और इतनी ही इनफ है। ज़ाहिर अभी हमारी वेबसाइट नहीं है, हम वेबसाइट नहीं डाल सकते, तो इट्स ओके। हम सर्टिफिकेट्स नहीं डालना चाहते, इट्स ओके। हमने मोबाइल नंबर डाला और हम एकदम से बूम एलिजिबल हो गए। और हम फिनिश को जब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे योर सेलर प्रोफाइल इज ऑल सेट, कांग्रेचुलेशंस। तो अब हम इस पर डन जब करेंगे तो हमें ये ले आएगा डायरेक्ट हमारी गिग पे, यानी कि अब आप जी अपनी गिग बनाना शुरू करें। बहुत हो गया, बहुत टाइम ज़ाया हो गया, बिस्मिल्लाह करें और गिग बनाएं और डॉलर कमाने शुरू कर दें। सो यहाँ पे अब एक दफ़ा फिर हम जाएंगे, कुछ और प्रोफाइल्स को ओपन करेंगे।
ये लाजमी किया करें ताकि आप लोगों को पता हो कि मार्केट में क्या चल रहा है। ठीक है, ये नहीं है कि भाई आप खुद से चीजें ऐड करते जाएं। ठीक है, यहाँ मैं दोबारा इसको बिकम सेलर, हाँ बिकम बायर में इस वक्त में आ गई हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं दोबारा ये कहूंगी कि कुछ अच्छे लोगों की प्रोफाइल्स को आप लोगों ने ओपन करना है और उनके स्टाइल को आप लोगों ने कॉपी करना है, लेकिन कॉपी एग्जैक्ट नहीं, लकीर का फकीर नहीं बनना, अपना दिमाग इस्तेमाल करना है। सिर्फ आपने ये चेक करना है कि क्या चीज ट्रेंड कर रही है, कैसे आप इम्प्रेसिव नजर आ सकते हैं। तो आप लोगों ने सब कुछ कॉपी नहीं करना, अपने हिसाब से चीजों को करना है, लेकिन आपने सिर्फ स्टाइल वगैरह चेक करना है। तो लेट्स सपोज हम दोबारा इनको क्लिक करते हैं। ये 3 फिलहाल मैं ओपन करती हूँ और ये देखें, अब हम देखते हैं कि इनकी गिग्स क्या है। देखें तो सबसे पहले जो मेन चीज है वो टाइटल है। तो देखें ये कह रहा है आई विल एडिट योर वीडियोस विद मीम सॉन्ग फनी एडिट्स। तो ये बंदा जो है ना वो इन चीजों के लिए यहाँ बैठा हुआ है। ये इसकी स्पेशलिटी है कि ये यहाँ पे मीम सॉन्ग्स वगैरह और फनी एडिट्स करता है। ठीक है, तो ये इसने यहाँ पे टाइटल दिया हुआ है। फिर आप ये देख सकते हैं कि इसने बेसिक के पैकेजेस दिए हुए हैं कि आई विल एडिट 1 मिनट लॉन्ग वीडियो इन फनी वे एज सजेस्टेड। और जी ये पाकिस्तानी 2000 या ऑलमोस्ट 3000 बनते हैं। फिर स्टैंडर्ड पैकेज है इसका जिसमें ये 5 मिनट की वीडियो बना के देगा 10,000 में। फिर प्रीमियम पैकेज है जो 10 मिनट की वीडियो बना के देगा 20,000 में। तो आप देख सकते हैं कि एक बंदा एक वीडियो के 20,000 ले रहा है। तो आप लोग भी अगर इस तरह की प्रोफाइल बनाएं और आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे ऑर्डर लें तो आप लोगों के भी रेट बड़े बढ़ सकते हैं। ये तो जाहिर है इनके तो ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी ऑर्डर्स हो चुके हैं, इसलिए इनके रेट अच्छे खासे हैं। उसके बाद हम नीचे आएंगे तो हम देखेंगे कि अबाउट दिस गिग के सेक्शन में कि ये देखें, ये वो मेन चीज़ है जो इन्होंने डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है कि आई हैव बीन एडिटिंग फनी वीडियोज फॉर ओवर 3 वीडियोज विद 99% कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो इस तरह फिर उन्होंने आगे स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई हैं कि भाई मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, फिर हम दूसरी प्रोफाइल खोलते हैं जिसमें वो टाइटल है आई विल डू वीडियो एडिटिंग यूट्यूब शॉर्ट्स एंड रील्स। ये चेक करें तो ये बड़ी जबरदस्त किस्म के है कि अगर कोई रील लिख के भी सर्च करेगा तो रील्स में भी गिग शो हो सकती है। अगर कोई शॉर्ट्स लिख के सर्च करेगा, कोई यूट्यूब लिख के सर्च करेगा या कोई वीडियो एडिटिंग, तो ये इस बंदे ने बड़े जबरदस्त तरीके से कीवर्ड्स यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं जो लिख के अगले बंदे इसकी प्रोफाइल या इसकी गिग तक पहुँच सकते हैं। तो इधर इनके भी ऐसे पैकेजेस हैं और यहाँ ये देखें इन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से चीज़ें मेंशन की हुई हैं। ठीक है, तो लेट्स सपोज हमने ये चीज़ें देख ली। अब हमने क्या करना है, अब हमने अपनी प्रोफाइल कैसे बनानी है। ओके, अपनी प्रोफाइल पे आते हैं। तो आई विल डू आपको पता है कि आजकल रील्स और शॉर्ट्स का दौर है और पॉडकास्ट का दौर है। ठीक है, तो बहुत से लोग जो पॉडकास्ट के लिए वीडियो एडिटिंग चाहते हैं, जो शॉर्ट्स के लिए चाहते हैं, रील्स के लिए, यूट्यूब वीडियोस के लिए, तो मैंने अपने टाइटल में ये तमाम चीज़ें डाल दी हैं। अब आप जिस चीज़ में एक्सपर्ट हैं आपने वो चीज़ लिखनी है। ठीक है, अब जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी हो गया है तो मैं पॉडकास्ट भी एडिट कर सकती हूँ, शॉर्ट्स, रील्स, यूट्यूब वीडियोस, तो मुझे तमाम का एक्सपीरियंस है तो मैंने वो तमाम चीज़ें यहाँ पे लिख ली हैं। ठीक है, लेट्स सपोज आपको किसी एक चीज़ में एक्सपर्ट हैं आप, तो आप वो चीज़ इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो मेरा टाइटल हो गया आई विल एडिट यूट्यूब वीडियोस, रील्स, शॉर्ट्स, पॉडकास्ट और आगे लिख देते हैं प्रोफेशनली। ठीक है, तो ये देखें जस्ट परफेक्ट, हमें फाइवर ने भी कह दिया है। तो ये हमारे पास हमारा बेहतरीन किस्म का टाइटल आ गया। सो कंग्रेचुलेशंस, हमारा टाइटल हमारे पास तैयार हो गया है, आई विल एडिट यूट्यूब वीडियोस, रील्स, शॉर्ट्स, पॉडकास्ट प्रोफेशनली। सो अब आगे हम क्या करेंगे कि कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। तो कैटेगरी में वीडियो एंड एनिमेशन, वही बात जैसे हमने पहले सिलेक्ट की थी। ठीक है, उन्होंने हमें सजेस्ट भी कर दिया तो हमने वहाँ पे क्लिक किया तो हमारे पास सब कैटेगरी वीडियो एडिटिंग आ गई। सो अब आगे ये हमसे पूछ रहे हैं कि आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करें कि आप किस कैटेगरी में रह के काम करते हैं। तो हम फिलहाल यूट्यूब वीडियोस पे क्लिक करेंगे। यूट्यूब वीडियोस में हमारे पास शॉर्ट्स भी आ जाते हैं, पॉडकास्ट भी आ जाते हैं, तो लिहाजा हमने यहाँ वीडियो एडिटिंग की सब कैटेगरी में यूट्यूब वीडियो सिलेक्ट की। और अब अगली बारी आ गई कीवर्ड्स की। तो वो कीवर्ड्स हमने यहाँ लिखने हैं जिसकी वजह से हमारी सर्चेबिलिटी बढ़ जाएगी फाइवर के ऊपर। जो लोग हमें कोई भी कीवर्ड लिख के सर्च करेंगे वो लाजमी हमारे गिग तक पहुंच सकेंगे और अगर हम ऑनलाइन हुए तो यकीनन वो हमसे बातचीत भी करेंगे, तो ऑर्डर लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब हम यहाँ आते हैं। अब देखिए हम वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं तो वीडियो एडिटिंग का ही हम इधर कीवर्ड डालेंगे। ठीक है, आपने कोशिश करनी है कि आपने रेलिवेंट कीवर्ड डालने, आपने इररिलेवेंट टैग्स या कीवर्ड्स नहीं डालने। ठीक है, टैग्स या कीवर्ड्स आपने इररिलेवेंट नहीं डालने। वीडियो प्रोडक्शन, ये 3 चीज़ें आ गई। ठीक है, वीडियो से रिलेटेड। उसके अलावा हम यूट्यूब वीडियो,
शॉर्ट्स। तो टोटल 5 हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम 5, तो हमने 5 पूरे कर लिए और हमारे पास ये 3-4 स्टेप्स बहुत अहम है वो कंप्लीट हो गए। हमने टाइटल लिख लिया, हमने कैटेगरी सिलेक्ट कर ली, हमने मीटा डेटा लिख लिया, हमने यहाँ पे 5 अहम तरीन टेक्स्ट सिलेक्ट कर लिए। सेव एंड कंटिन्यू के बटन को दबाएंगे तो इन्हें नेक्स्ट कर दें। फिलहाल ये बाद में आप पढ़ते रहिएगा, फिलहाल मैं आपको समझा रही हूँ, आप मेरे ऊपर फोकस करें। कि हमने स्क्रॉल अप किया और हम इस इंटरफेस पे आ जाएंगे। तो अब वो हमें कह रहा है कि भैया आप प्राइसिंग सिलेक्ट करें, ठीक है। तो लेट्स सपोज हम प्राइसिंग के लिए हेल्प लेंगे कि इन्होंने किस तरह की प्राइसिंग सिलेक्ट की है। तो इनके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे कि अपनी प्राइसिंग सेट करेंगे। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 15 मिनट की जो फुटेज है उसमें से अगर कटिंग करके 2 मिनट का फाइनल वर्जन ये तैयार करेंगे, कलर ग्रेडिंग भी करेंगे, साउंड डिजाइन भी करेंगे, मोशन ग्राफिक्स, सबटाइटल, थंबनेल्स भी बना के देंगे, तब कहीं जाके ये 2 मिनट की वीडियो 5000 या समथिंग 6000 में बना के दे रहे हैं, ठीक है। तो अब लेट्स सपोज मैं बिगिनर हूँ, मैं नहीं चाहती कि मैं इतना ज्यादा किसी को चार्ज करूँ। तो सबसे पहले तो मैं अपने पैकेजेस का नाम लिख लेती हूँ। तो बेसिक पैकेज का बेसिक ही नाम लिख लेती हूँ, स्टैंडर्ड पैकेज का स्टैंडर्ड नाम लिखा, बल्कि नहीं, मेरे अपने नाम होंगे। मैंने लिखा बेसिक, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। बेसिक, सिल्वर, गोल्ड, तो ये तीनों मैंने नाम लिखे। और इसमें आप ये देखें बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम, इस तरह के अकाउंट्स हैं। इसमें अब हम डिस्क्राइब करेंगे। सो मैं कहती हूँ कि आई विल एडिट वन वीडियो अप टू 5 मिनट्स, ठीक है। और इनको मैं यहाँ भी पेस्ट कर देती हूँ, लेकिन ये देखें अब यहाँ पे एडिट 1 वीडियो है अप टू 5 मिनट्स, तो एडिट 1 वीडियो अप टू 10 मिनट्स और एडिट 1 वीडियो अप टू 15 मिनट्स, ठीक है। अब ये मेरे पैकेजेस हो गए, इसको मैं बाद में इनहेंस करूंगी। अभी मैं सिर्फ आपको तरीका बता रही हूँ, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ कि मैं 5 मिनट की वीडियो अगले को एक वीडियो 5 मिनट की बना के दूंगी बेसिक में। सिल्वर में मैं इनको ऑफर दे रही हूँ कि मैं एक वीडियो बना के दूंगी 10 मिनट की, ठीक है। और गोल्ड में इनको मैं बता रही हूँ कि मैं आपको 15 मिनट की वीडियो बना के दूंगी, ठीक है, एक वीडियो, ठीक है। अब डिलीवरी टाइम क्या है? 5 मिनट की वीडियो के लिए मैं डिलीवरी टाइम रखती हूँ 3 दिन, ठीक है, क्योंकि जाहिर है अगले का स्टाइल समझना और ये सब कुछ टाइम लगता है, फिर रिव्यूज भी होती है इसमें। तो दूसरे नंबर पे हम 5 दिन रख लेते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे हम कर देते हैं 6 दिन, ठीक है। इससे ज़्यादा सही नहीं है। 3 दिन, 5 दिन, 6 दिन के जितनी लेंथ है ज़्यादा, इतनी ज़्यादा मेहनत होगी वीडियो पे, तो इतना डिलीवरी टाइम हम इसे सेट कर देते हैं। ये याद रखिएगा कि डिलीवरी टाइम हमेशा यहाँ कम, फिर ज़्यादा उस ड्यूरेशन के अकॉर्डिंगली बढ़ेगा, ठीक हो गया। फिर आगे आते हैं जी, वो कह रहा है कि फुटेज प्रोवाइडेड बाय, तो इससे हम फिलहाल नहीं छेड़ते। जैसे उन्होंने लिखा था कि आप इतनी मिनट की वीडियो देंगे तो मैं, तो उसमें ना बायर बड़ा कंफ्यूज जाता है, तो इससे मैं कुछ भी नहीं करूँगी। तो रनिंग टाइम मैंने 5 मिनट मेंशन किया था, 5 मिनट ही है, ठीक है। और मैंने 10 मिनट मेंशन किया था, तो ये चीजें मैं उसके अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर देती हूँ। ओके, कलर ग्रेडिंग, तो जाहिर है मैं इनको कलर ग्रेडिंग तीनों पैकेजेस में दे रही हूँ। साउंड मिक्सिंग एंड डिजाइन तीनों पैकेजेस में, ठीक है। मोशन ग्राफिक्स, सबटाइटल्स, थंबनेल्स आप लोगों ने देना है नहीं देना वो आप लोगों पे डिपेंड करता है। फिलहाल मैं इस गिग के लिए थंबनेल्स नहीं देना चाह रही, तो मैं नहीं लिखूंगी। सोर्स फाइल जो है आप कर सकते हैं भाई, सोर्स फाइल अगर किसी को चाहिए होती है, किसी को नहीं चाहिए होती, तो हम इसमें सबको ऑफर कर रहे हैं कि जिसको चाहिए वो हमसे सोर्स फाइल भी ले लें। और रिव्यूज हमसे पूछ रहे कितनी करनी है आपने, तो रिव्यूज आपने हमेशा अनलिमिटेड रखनी है भाई, ये तो सीधी सी बात है। जब तक क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं है, कैसे आप अपना बिजनेस आगे चला सकते हैं? तो क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन जो है वो लाजमी है। तो ये जी हमने अनलिमिटेड रिव्यूज कर दी हैं। तो प्राइस की बात करते हैं, तो हम अपनी प्राइसिंग शुरू कर देंगे $15 से, और 5 मिनट की वीडियो $15 में बना के दी। ये याद रखिएगा कि हमने ये बिल्कुल इनिशियल में प्रोफाइल बना रहे हैं, तो हम इतने ज्यादा रेट नहीं रखेंगे। और 10 मिनट की वीडियो हम कर देते हैं $30 में। $30 में 10 मिनट की वीडियो होगी, और 15 मिनट की वीडियो हमारे पास आ गई $45 में, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, दोबारा दिखा देती हूँ। बेसिक, सिल्वर, गोल्ड में एक वीडियो 5 मिनट की, एक वीडियो 10 मिनट की, एक वीडियो 15 मिनट की, 15, 30 और 45 हमने इसकी प्राइस रखी। और उसके बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी भी आप रख सकते हैं कि भाई कोई बंदा आता है और आपसे कहता है कि भाई मुझे आज रात ही वीडियो चाहिए, आप ये भी बना के दो, तो एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी के लिए आप अपने इजाफी चार्जेस भी ऐड कर सकते हैं। तो इसे हम फिलहाल नहीं, हम अपनी फिलहाल बेसिक रखते हैं इसको। और सेव एंड कंटिन्यू पे जब हम क्लिक करेंगे, एक मिनट, वो एडिशनल रिव्यूज का हमसे पूछ रहा है, इसके बगैर हमें आगे नहीं जाने दे रहा। तो अगर फर्स्ट करें वो एडिशनल कोई रिव्यू दे रहा है, तो हम उसे वो 2 दिन में करके देंगे, और हम एक्स्ट्रा उससे $20 लेंगे, ठीक हो गया। उसी ऑर्डर के अंदर अभी अगर वो कोई एक्स्ट्रा काम हमें देता है, तो हम फिर वो एक्स्ट्रा काम उसे $20 में करके देंगे और 2 दिन में डिलीवर करके देंगे। तो हमने इसे टिक किया और सेव एंड कंटिन्यू किया।
ओके, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे पास जगह आ गई है जहाँ पे हम अपनी गिग के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, जैसे ये देखें, इन लोगों ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपने डिस्क्रिप्शन को लिखा हुआ है और सारी इन्होंने हिदायत पूरी दी हुई है। तो हमने भी कोई ज़बरदस्त किस्म का रखना है। मैंने भी फ़िलहाल अपनी जो डिस्क्रिप्शन है वो तैयार रखी हुई है, तो वो यहाँ मैं कॉपी पेस्ट करूँगी। तो मेरे पास कुछ डिस्क्रिप्शन मौजूद थी, मैंने वो यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ। ये देखें, आप इसे अपने हिसाब से बड़ा खूबसूरत बना सकते हैं। इन चीज़ों को आप पॉइंट्स में मेंशन कर सकते हैं और आप अपने बारे में जो है तो कुछ भी इसमें इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसे आप बाद में पढ़ लीजिएगा अपनी स्क्रीन स्टॉप करके। इस तरह की आप अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। और अब हम इसे सेव पे क्लिक करेंगे। ये सेव का ऑप्शन है, हमने क्लिक किया। अच्छा, वो हमसे कह रहा है कि आप रिक्वायरमेंट्स लिखें, तो हम यहाँ पे बायर के लिए रिक्वायरमेंट लिखेंगे। मैं अक्सर बायर ऐसा होता है डायरेक्ट आते साथ ना ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, कोई डिस्कशन वगैरह नहीं करते। तो मुझे इस चीज़ का हमेशा बड़ा इशू रहता है। तो मैं ऐसा करती हूँ कि लेट्स डिस्कस वीडियो डिटेल्स फर्स्ट, मैं उनके लिए ऐड छोड़ देती हूँ हमेशा। ठीक है, तो सेव एंड कंटिन्यू करेंगे हम। हाउ टू गेट द मोस्ट। अच्छा, ये साथ साथ हमें ना सजेशंस भी फाइवर दे रहा है, ये आप साथ साथ देखते रहेंगे। तो अब हम आ गए हैं सेकंड लास्ट पार्ट में। ये देखिए, हमने ओवरव्यू, प्राइसिंग, डिस्क्रिप्शन, रिक्वायरमेंट सब कुछ कंप्लीट कर लिया। अब हम गैलरी में आ गए। ठीक है, तो गैलरी में अब हमने क्या करना है कि हमें यहाँ पे एक वीडियो बनानी है, पोस्ट करनी है। आपको पता है कि अगर हम वीडियो यहाँ पोस्ट करेंगे, इसमें हमारी वो सैंपल्स हैं जो हमने बनाए हुए हैं, लेकिन उसका साइज यहाँ पे मेंशन है कि आप लोग ने साइज किस तरह रखना है कि 75 सेकंड की वीडियो हो, 50 MB उसका साइज हो और उससे ज़्यादा आपने यहाँ नहीं करना। तो ताकि कोई भी बंदा आपके गिग पे आए तो वो वीडियो देख के ही इम्प्रेस हो जाए और ऑर्डर प्लेस करे। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे वो हमें कह भी रहे हैं कि वीडियो कैन इंक्रीज यूजर एंगेजमेंट बाय 40%। तो वीडियो यहाँ लाजमी डालें। दूसरे नंबर पे इमेजेस की बात है, तो जैसे हम इमेज के ऊपर अपना कर्सर लेके आएंगे तो ये हमें डिटेल आ रही है कि वो कह रहे हैं कि 1280 बाय 769। रिकमेंडेशन हमारे पास ये है कि इमेज का साइज हमारे पास क्या होना चाहिए, 1280 बाय 769 पिक्सल्स, या मीडियम साइज हमारे पास ये होना चाहिए और 5 MB से कम होनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये पिक्चर हम यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद हम कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई PDF भी ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं ब्राउज करूँगी, देखती हूँ मेरे पास अगर कोई पिक्चर पड़ी हुई है। नहीं तो आपको कैनवा पे मैं पिक्चर बनानी भी सिखा दूँगी, आप फिक्र ना करें। तो ये एक मेरे पास पिक्चर आई है, इसे मैं फ़िलहाल सिलेक्ट करती हूँ। वैसे ये मैं नहीं चलाऊंगी यहाँ पे क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इस तरह की पिक्चर मौजूद है, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बता रही हूँ। तो दो चीज़ें हैं जो हमें लाजमी करनी है। अब यहाँ पे मैंने एक वीडियो भी ड्रॉप करनी है। तो लेट्स सपोज मैं अपनी रैंडम कोई भी वीडियो इस यहाँ पे डालती हूँ। ओके, तो यहाँ मैं NFT के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैं उसे क्लिक करती हूँ। ओके, ये मुझे कह रहा है कि ये फाइल का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो मैं कोई और वीडियो तलाश करती हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे एक क्लाइंट है जिसके लिए मैंने काम किया था और मैं चाहती हूँ कि इसकी जो वीडियो है वो शो हो, लेकिन आप इस पर मज़ीद काम कर सकते हैं और अपने हिसाब से बड़े ज़बरदस्त किस्म का सैंपल तैयार करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस शॉट को क्लिक करूँगी, लेकिन इसका भी साइज़ बड़ा है। तो अब हम क्या करेंगे, फिल्मोरा ओपन करके रीसाइज करेंगे उन वीडियोस को। ठीक है, तो क्रिएट प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, और वो जो वीडियो हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे शो हो उसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और प्लस का निशान दबाया, मैच टू मीडिया किया। लेकिन अब जो मेन चीज़ है एक्सपोर्ट में जाके हमने इसको हायर है तो इसको हम लोअर रेजोल्यूशन करेंगे। तो देखते हैं उसका साइज कितना आता है। अभी देखें ये 57 MB है। ठीक है, तो लोअर पे जब हमने क्लिक किया तो ये 43 MB बन गया। अब हम इसे एक्सपोर्ट करते हैं। ओपन फोल्डर करते हैं। ठीक है, इसे क्रॉस कर देते हैं, डोंट सेव, जरूरत नहीं है, क्रॉस। अच्छा, अब हमारे पास वो जो वीडियो थी उसे हमने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप किया। ये देखें, ये हमारे पास आ गई और इसे हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि अपलोड होना शुरू हो गई। अब उसका साइज एक्यूरेट आ गया हमारे पास। ये चीज़ आपने मेक श्योर करनी है अब आप लोगों को, बल्कि मैंने एक एक्स्ट्रा चीज़ भी सिखा दी है कि आप अपनी वीडियो रीसाइज कैसे कर सकते। तो यहाँ पे आ गई। अब थोड़ी देर तक हमें फाइवर बताएगा और कि क्या हमारी वीडियो एक्सेप्ट हुई है कि नहीं, क्या हमारी पिक्चर एक्सेप्ट हुई है कि नहीं। यहाँ पे आप और भी पिक्चर्स डाल सकते हैं।
ठीक है। तो जितना गुड़ ज्यादा डालेंगे इतना मीठा होगा, तो लिहाजा ये चीज ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे आई डिक्लेयर दीज मटेरियल्स वर क्रिएटेड बाय माई सेल्फ, तो इस पे आपने टिक करना है क्योंकि ज़ाहिर है ओरिजिनलिटी होनी चाहिए आपके काम में, कॉपी पेस्ट नहीं करना किसी चीज को। सेव एंड कंटिन्यू पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये देखें यू आर ऑलमोस्ट देयर। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप पहुंच गए हैं, आपने तमाम चीजें बना ली हैं, सिर्फ आपने क्या करना है, एक फॉर्म फिल करना है। W9 फॉर्म है, ठीक है, जिसमें टेक्स्ट के बारे में ज़ाहिर है वो इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए होती है, तो वो फिल करना है। उसके बाद आप इजीली जो है पब्लिश कर सकेंगे अपनी प्रोफाइल को, ठीक है। तो यहाँ वो हमसे पूछ रहे आर यू अ US पर्सन? नो, ठीक है, हम नहीं हैं और हम आउटसाइड हैं फाइवर के और US के, तो लिहाजा हम पे टैक्स लागू नहीं होता जो US के लोगों पे होता है, ठीक है। तो ये हमने फॉर्म किया, यू आर डन, क्लोज। ये वो जगह है जहाँ पे क्लिक करने से आप लोगों की जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू हो जाएगा। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये मैंने पब्लिश कर दी गिग, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये गिग इस तरह से शो होगी।